नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आर के निकलस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 का जो CBT2 है वो हो ही चुका है। कुछ लोगों को पता है कि हमारा हो ही जाएगा, तो वो अपने टाइपिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। साइको के लिए भी वो तैयार हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमारा डाउट है, तो मेरे भाई आप अपनी टाइपिंग को मत छोड़िएगा, आप अपनी टाइपिंग कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी है उसके में आपको फ़ायदा मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि आपका हो जाए, तो फिर क्या करोगे। तो आप अपनी टाइपिंग कीजिएगा, छोड़ना मत, ठीक है। ज़्यादा समय मत दो, थोड़ा समय दो, लेकिन करना ज़रूर है। अब बात ये आ जाती है कि 2025-26 के जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 5810 वैकेंसीज़ हैं। तो अब बहुत सारे मेरे दोस्तों का ये कमेंट था कि भैया हम जो फॉर्म कहाँ से ऑनलाइन करें ताकि हम जो सेफ़ रह सकें। तो उसके बारे में आज चर्चा करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 2024-25 की जो वैकेंसी थी उसका CBT1 हो चुका था और उसकी कट ऑफ आई चुकी है। तो जब कट ऑफ आ गई है तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि किस जोन की कट ऑफ क्या रही है। सारी की सारी चर्चा मैं करूंगा। आप वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखना वीडियो, और जैसे ही आप लास्ट में देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप समझ जाएंगे कि हमें किस जोन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने ये सारी के सारे जितने भी NTPC 2024-25 के जो एग्जाम हुए थे CBT1 के, उसकी सारी के सारे जितने भी जोन थे इनकी सब मैंने कट ऑफ लेकर के बना ली है, ठीक है। तो मैं इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना और आपको सबको पता चल जाएगी किस जोन की कितनी कट ऑफ गई हुई है और हमें कहाँ से फॉर्म डालना चाहिए। और अगर मैं इधर की बात करता हूँ, देखो इधर SC ST OBC है, EWS है, और ये टोटल कितनी वैकेंसियाँ 8113 वैकेंसी हैं। और सभी जोन में कितनी कितनी वैकेंसियाँ थी वो सारी की सारी वैकेंसियाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें दे रखी हैं, ठीक है। तो आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार 2025-26 का जो फॉर्म है NTPC का ऑनलाइन करने से पहले, और मैं बाकी मैं बताऊँगा कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है। देखो, अगर मैं हाई जोन की अगर बात करता हूँ तो हाई जोन कौन कौन से रहते थे। पहले रहता था प्रयागराज, रहता था कोलकाता, रहता था, और तीसरा रहता था अजमेर। ये 3 जोन ऐसे रहते थे जो थोड़ा सा हाई लेवल के रहते थे। फिर उसके बाद में जो तुम्हारा चला गया बिलासपुर चला गया, ठीक है। और एक दो जोन और हैं जो चले जाते हैं, जैसे मुंबई है। मुंबई की पहले कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाती थी, लेकिन अब जो ज़्यादा जाने लगी है। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद की भी कम जाती थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा चली गई है, 80.67 चली गई है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन से जोन से अप्लाई फॉर्म करना है, ठीक है। देखो, आगे बने रहिए वीडियो में ज़रूर। यहाँ से देखिए, ये है आरआरबी अहमदाबाद। आरआरबी अहमदाबाद की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, ये है हमारे पास चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है। यानी कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 5। कैटेगरी 4 की इसमें वैकेंसियाँ नहीं है। तो आप देख लीजिए UR की कैटेगरी कितनी है। जैसे हम कॉमर्शियल टिकट टाइप सुपरवाइज़र की देखना तो वेस्टर्न रेलवे में कितनी है, 4 हैं। यहाँ पर भी कितनी है, 7 हैं। यहाँ पर कितनी है, 21 हैं वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन मैनेजर की लेवल 5 में। और यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे में कितनी है, 11 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के UR की 43 हो जाती हैं, SC की 12 हो जाती हैं, और हमारे पास ST की 3 हो जाती है, 15 इसकी हो जाती हैं, और EWS की 6 हो जाती है। टोटल वैकेंसियाँ कितनी है, 79 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, हमारे पास अजमेर है। अजमेर में भी यहीं पर दे रखा है। तो यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो 121 है UR कैटेगरी की। SC कैटेगरी की 64 है, यहाँ पर 12 हैं, 111 हैं, ये दे रखी हैं 111। और फिर उसके बाद 37 दे रखी हैं EWS की। और टोटल वैकेंसियाँ कितनी है, 345 वैकेंसी हैं। आप देखिए यहाँ पर बेंगलोर की अगर बात करें तो यहाँ पर कितना 115 वैकेंसियाँ UR कैटेगरी की हैं। 32 हैं, 17 हैं, 47 हैं, 30 हैं और 241 हैं, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, ये कौन सा भोपाल है। भोपाल में कितनी है, 382 है वैकेंसियाँ हैं। 151 कितनी है UR कैटेगरी में है, और OBC में कितनी है, 106 वैकेंसियाँ हैं। बाकी आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास भुवनेश्वर की कितनी है, 231 वैकेंसियाँ हैं टोटल। और इसमें देखो, ये भी आपको चेक करना है कि ये जो दे रखा है, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर है 48 है, कहाँ पर है और किस तरह आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, तो उसके हिसाब से भी तो देखना पड़ेगा। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे तो वैकेंसियाँ देख लेना, ठीक है। एक बार इसको मैं PDF को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पूरी तरीके से इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद फिर आपको चेक करके बता देना। नहीं है तो मुझसे कमेंट कर लेना और मैं अपना जो भी तुम्हारा डाउट हो मैं उस पर क्लियर कर दूंगा। जैसे देखो, बिलासपुर की है। बिलासपुर की वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 864 वैकेंसियाँ हैं। 350 UR कैटेगरी की हैं, 236 किसकी, OBC की हैं। और बाकी देखो, सीनियर क्लर्क की कम्युनिकेशन की 2 वैकेंसियाँ हैं, यहाँ पर ही 2 हैं। फिर उसके बाद में आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो देखो, CR सेंट्रल रेलवे में 2 हैं, 1 है, 2 है और 1 है, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पर देखो 326 है, 119 है, 59 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की हैं, किसमें, बिलासपुर में है, ठीक है।
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये देख रखा है, तो यहाँ पर ये जो भी है तो देख लेना चेक करके, ठीक है। फिर आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो ये हमारे पास चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ की वैकेंसियाँ देखिए, चंडीगढ़ में कितनी है 85 है यूआर कैटेगरी की, और टोटल वैकेंसी कितनी है 199 है। फिर आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो देखो इसमें सारे के सारे हमारे पास दे रखी हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है 187 वैकेंसियाँ हैं ये वाली, और यूआर कैटेगरी की 73 हैं, 43, 18 और ये सब दे रखी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो आगे गोरखपुर की कितनी दे रखी है 48 दे रखी है, टोटल वैकेंसी कितनी है 111 है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर लेवल 4 की यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर फिर उसके बाद में देखो टोटल वैकेंसी कितनी है गुवाहाटी में 56 वैकेंसियाँ हैं। ऐसे ही अगर मैं जम्मू श्रीनगर की बात करता हूँ तो जम्मू श्रीनगर में 32 वैकेंसियाँ हैं, यूआर कैटेगरी की 15 हैं, और बाकी ओबीसी की कितनी है 8 हैं। इसी तरीके से जब मैं आगे की ओर बढ़ूँगा तो कोलकाता में देख लो 685 वैकेंसियाँ हैं, 284, 103, 46, 186 इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। मालदा की अगर हम बात करें तो 213 है, 83 है और 46 है, 133 है, ठीक है। फिर उसके बाद में 522 इसकी वैकेंसियाँ हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो ये 596 वैकेंसियाँ, ये कौन सा जोन है, ये जोन है मुंबई में वैकेंसियाँ 596, 254 हमारे यूआर कैटेगरी की हैं, बाकी आप देख लीजिए ओबीसी की, एससी एसटी की कितनी है। देखो जब मुजफ्फरपुर की अगर बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर, केवल एक ही कैटेगरी की वैकेंसी है इसमें, ठीक है। उसमें भी कितनी है यूआर कैटेगरी की 8 है, और फिर उसके बाद में टोटल वैकेंसी कितनी है 21 है, ओबीसी की कितनी है 5 है। फिर उसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो पटना में देखो 3 कैटेगरी दे रखा है, एक तो 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी और 5 कैटेगरी, 1 और 2 कैटेगरी इसमें नहीं दे रखा है। और जब नहीं दे रखा है तो इसमें कितनी वैकेंसी हैं, टोटल 23 वैकेंसी हैं। यूआर कैटेगरी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ध्यान रख के चलना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूआर कैटेगरी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। कहीं आप इसमें डाल दो यूआर कैटेगरी पटना से डाल दो और फिर यूआर कैटेगरी कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिले, तो ठीक है आप इसको चेक करना अच्छी तरीके से। 10 है एससी की, एसटी की, ओबीसी की भी नहीं है। देखो केवल इसमें एससी और एसटी की दे रखी है, केवल किसमें पटना में। प्रयागराज में जाओगे तो प्रयागराज में देखो टोटल 110 वैकेंसी हैं, 51 हमारे पास यूआर कैटेगरी की देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में रांची की अगर हम जाएंगे तो रांची में देखो कितनी है 651 वैकेंसी हैं, 255 है, 118, 166 यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद में 396 वैकेंसी हैं, 145 यूआर कैटेगरी की है, इसमें सारे के सारे लेवल की वैकेंसी हैं, आप यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस जब आप दोगे तो इसी तरीके से देना कि आप ये देखना कि किस किस, जैसे साउदर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है, इसमें 15 है यूआर कैटेगरी, एससी की 5 है, एसटी की है और ओबीसी की 8 है। इस तरीके से आप चेक कर लेना और इसी के हिसाब से यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप गलती कर देते तो फिर आपको दिक्कत उठानी पड़ जाएगी। ऐसी देखो सिलीगुड़ी की कितनी है, इसमें केवल 2 ही कैटेगरी हैं, 3 और 4, गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम्युनिकेशन टाइपिस्ट, ठीक है। इसमें कितनी वैकेंसियाँ टोटल 21 है, 8 ये दे रखी हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी की। तिरुवनंतपुरम की कितनी है, तिरुवनंतपुरम में टोटल वैकेंसियाँ कितनी दे रखी हैं हमारे पास 58 वैकेंसियाँ आई है। और इसी तरीके से यूआर कैटेगरी की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसियों की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी में कितनी है 2321 है, 2321, और 922 एससी कैटेगरी की हैं, 457 हमारे पास एसटी कैटेगरी की हैं, 1508 हमारे पास ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी हैं और 602 हमारे पास ईडब्ल्यूएस की वैकेंसियाँ हैं। टोटल मिलाकर कितनी हो जाती है 5810 वैकेंसियाँ हो जाती हैं, ठीक। आगे मैं बताता हूँ कि आपको कौन सा जोन सेफ रहेगा और किस जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा पूरा, मैंने आपको सभी बता दिया कि पिछली बार की जो CBT 1 की कट ऑफ थी वो कितनी गई है सभी जोनों की, और इस बार मैंने आपको बता दिया कि किस जोन में कितनी वैकेंसी हैं, 5810 टोटल वैकेंसियाँ थी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब आपके लिए कौन सा जोन सेफ रहेगा और कौन सा जोन सेफ नहीं रहेगा। देखो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए आप 60 से 70 के बीच स्कोर कर रहे हैं, आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, तो आपके लिए 3 जोन जो है वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छे नहीं रहेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ प्रयागराज की हाई कट ऑफ जाती है, पहले भी जाती थी, इस बार भी जाएगी। फिर उसके बाद में कोलकाता है और तीसरा जोन है अजमेर। ये 3 जोन ऐसे रहते हैं जहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, पहले भी जाती थी, इस बार भी ये हाई जाती है क्योंकि ये कोचिंग सेंटरों के हब हैं तो यहाँ की रहती है। लेकिन बाकी इसके अलावा आप किसी भी जोन से फॉर्म भर सकते हैं और जब फॉर्म भराएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि तुमने देखा ही है कि कोई भी जोन ऐसा नहीं है जहाँ की 70 कम से, यानी 65 से ऊपर ही उसकी कट ऑफ गई है, यानी कि 65 जिनसे बने थे रो मार्क्स, उसका नॉर्मलाइजेशन लग करके उसका नंबर आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो उसमें आया कैटेगरी में आया होगा, किसी का एक कैटेगरी में, किसी का 2 कैटेगरी में हुआ है। आपको सभी कैटेगरी में नंबर लेकर के आना है तो आपको 70+ चढ़ना ही पड़ेगा। आपकी अगर 70+ रो मार्क्स हैं तो आप सोच लीजिए कि आपके CBT 2 में सारी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, और भी जो भी जानकारी है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, और आप जो भी आपका डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।